मैं अपने कमरे में सोया हुआ था कि अचानक से नीचे के एक कमरे से जोर जोर की आवाजें आने लगी। मैं तुरंत उठ के नीचे देखने गया तो मैंने देखा कि ये अजीब सी आवाजें मेरे ससुर जी के कमरे से आ रही थी। मुझे लगा शायद मेरे सास और ससुर आपस में कुछ कर रहे होंगे, तो मैं वापस ऊपर जाने लगा। फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरी पत्नी भी अपने कमरे में नहीं है। मैं फिर से नीचे आया और ससुर जी के कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ा हो गया और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज़ें मेरे सास ससुर की नहीं बल्कि मेरे ससुर और मेरी पत्नी की थी। मैंने झटके से दरवाज़ा खोल दिया और उस कमरे के अंदर मैंने जो नज़ारा देखा उससे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। और नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम आर्यन है और आज शादी के बाद पहली बार मैं अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जा रहा था। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन पढ़ाई में अच्छा होने के कारण मुझे सरकारी नौकरी मिल गई थी। सरकारी नौकरी लगते ही मुझे शादी के अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। मेरे गरीब माँ बाप भी यही चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छी जगह और किसी अच्छी लड़की से हो जाए। मेरे गांव के एक पंडित ने मेरा रिश्ता पास के एक शहर के काफी अमीर घर में करवा दिया, पर मैं कोई ऐसी गांव की लड़की चाहता था जो मेरे माँ बाप की सेवा कर सके और उनका ख्याल रख सके। लेकिन पता नहीं उस पंडित ने मेरे पिता को क्या घुट्टी पिलाई थी कि मेरे पिता ने तुरंत मेरी सगाई के लिए हाँ कर दी। सगाई होते ही लड़की वाले तुरंत ही शादी की भी जिद करने लगे और मेरे पिताजी ने तुरंत ही शादी के लिए भी हामी भर दी। शादी से पहले मुझे इतना भी मौका नहीं मिला था कि मैं अपनी होने वाली पत्नी से बात तक कर सकूं, उसके बारे में कुछ जान सकूं या उसको अपने बारे में कुछ बता सकूं। मेरी माँ ने मेरी इस चिंता को भांप लिया था और उन्होंने मेरे पिता से कहा भी कि कम से कम आर्यन को अपनी होने वाली पत्नी को देख तो लेने दो। लेकिन मेरे पिता ने कहा शादी के बाद खूब जी भर के देख लेगा। मैं भी हमेशा से यही चाहता था कि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए लड़की देखें, लेकिन लड़की वाले शादी की इतनी जल्दी कर रहे थे कि मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था। खैर शादी हो गई और मुझे दहेज में बहुत कुछ मिला। लड़की वाले तो मुझे कार भी दे रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दी थी। मैं तो दहेज लेने के भी खिलाफ था, लेकिन मेरे पिताजी के कहने पर मैं मान गया। शादी के बाद मैं और मेरे नई नवेली पत्नी पायल घर आ गए, पर घर आते ही मुझे पायल का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। वो घर आए किसी भी मेहमान से अच्छे से बात नहीं कर रही थी और ना ही मेरे माता पिता का सम्मान कर रही थी। उसके कुछ देर बाद वो रात आई जिसका इंतजार हर लड़की और लड़का करते हैं। पायल सज धज के बैठी हुई थी। मैंने पायल का घूंघट उठाया और जैसे ही उसे छूने लगा उसने तुरंत ही मना कर दिया और बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, अब तुम भी चुपचाप सो जाओ। मुझे ये सब सुन के बहुत अजीब सा लगा। मैं उसके जिस्म का भूखा नहीं था, पर अगर उसको मना ही करना था तो अच्छे से भी कर सकती थी। मैंने फिर भी उस बात को दिल पर नहीं लिया और सोचा शायद काफी थक गई होगी, इसीलिए चिढ़ रही है, और मैं चादर लेकर सोफे पर सो गया। मैंने अगले दिन फिर से उसके करीब जाने की कोशिश की, पर वो मुझे आसपास भी फटकने नहीं देती थी। मैंने उन 2 दिनों में उसको हाथ तक नहीं लगाया था। मैंने पायल से भी कई बार पूछा कि क्या तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती की गई है, लेकिन पायल ने उसका भी जवाब नहीं दिया। मेरे पिताजी तो शादी के बाद से ही चुप हो गए थे, पर मेरी माँ पायल की सारी हरकतें देख रही थी, लेकिन उसको समझाने की जगह उन्होंने मुझे ही समझाया। बेटा, अभी तेरी नई नई शादी हुई है, वो अपना घर और माता पिता सब छोड़ के यहाँ आई है, उसको थोड़ा समय दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरे दिन मैं अपनी माँ और पिताजी के कहने पर एक रस्म के अनुसार पायल को छोड़ने उसके मायके यानी अपने ससुराल जा रहा था। मैं और पायल ट्रेन से उतरकर पैदल ही चल दिए। मेरा ससुराल रेलवे स्टेशन से पास ही था। रास्ते में भी पायल ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं जब भी उससे कुछ पूछता था तो वो सिर हिलाकर हाँ या ना बोल देती थी। थोड़ा चलने के बाद रास्ते में पायल मुझसे आगे चलने लगी। तभी मैंने देखा कि 2 लड़के बाइक पर उनकी तरफ आ रहे थे। वो पायल को देखकर रुक गए और पायल भी उनको देखकर काफी खुश हुई। मैंने इतने दिनों में पायल को पहली बार खुश होते हुए देखा था। मैं जब तक पायल के पास पहुंचा तब तक वो दोनों लड़के उसकी तरफ देखते हुए चले गए थे। पायल के चेहरे पर असीम खुशी झलक रही थी। मैंने पायल से उन दोनों लड़कों के बारे में पूछा, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया और आगे चलने लग गए। हम दोनों घर पायल के घर पहुंच चुके थे। वहां पर सब लोग केवल पायल को देखकर खुश हुए और मेरी तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। पायल की माँ पायल को लेकर अंदर चली गई और मैं बाहर बरामदे में ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद अंदर से मेरे ससुर और दोनों साले बाहर आए। मेरे ससुर ने पास ही रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोले, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। मैं वहीं बैठ गया, पर मेरे ससुर की आवाज में अहंकार और घमंड साफ झलक रहा था। मुझे वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरे सालों ने तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था।
धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और रात भी हो गई। मुझे फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में ठहरा दिया गया। इतनी देर के सफर के बाद मैं वैसे भी बहुत थक गया था। मैं थोड़ा लेट गया और लेटते ही मेरी आंख लग गई। नीचे से शोर सुनकर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अंधेरा हो चुका था और 9 बज चुके थे। मैं उठ खड़ा हुआ और मुंह धोया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इतनी देर हो चुकी है पर किसी ने मुझे चाय तक नहीं पूछी है। मैं वहीं बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगा। अब नीचे से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। शायद मेरे ससुर किसी से बात कर रहे थे। मैंने नीचे झांका तो पाया कि मेरे ससुर और 2-3 लोग बरामदे में महफिल लगाए शराब पी रहे थे। मेरे ससुर बहुत पी चुके थे और वो पूरी तरह नशे में हो चुके थे। अचानक से उन्होंने अपने एक दोस्त से बोला, देखा मेरी अक्ल का कमाल, मैंने अपनी बिगड़ी बेटी का विवाह कैसे एक गरीब लड़के से करा दिया। आप लोग तो कह रहे थे कि इस बिगड़ी लड़की से कौन शादी करेगा। इतना कहकर वो सब जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई और मैं वहीं जम गया। तभी मेरी सास आई और ससुर जी के कान में कुछ बोली, जिसको सुनकर वो तुरंत अंदर गए। अब मैं समझ गया था कि मेरे ससुर ने ही अपना रौब दिखाकर मेरे पिताजी को डराया होगा और मेरी शादी पायल से कर दी होगी और इसीलिए पायल के घर वाले शादी की इतनी जल्दी कर रहे थे और मेरे पिताजी भी मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। अब मेरा सिर चकरा रहा था। मैं भी तुरंत नीचे उतरा और अंदर कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने अंदर देखा कि पायल एक कोने में नीचे ही बैठी है और ससुर जी उसके पास खड़े उसे डांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब कहाँ अपना मुंह काला करवा आई है, अब तो तेरी शादी भी हो गई है, फिर भी तू गुलछर्रे उड़ाना बंद नहीं करेगी क्या। मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता है कि मेरी शादी किसी बिगड़ैल लड़की से करा दी गई है और उसका परिवार भी सामाजिक नहीं है। तभी मेरी सास ने पायल के बाल पकड़े और उसको मारने लगी। पायल बिल्कुल चुप थी और वो अपनी पिटाई का भी बिल्कुल विरोध नहीं कर रही थी। पायल की माँ उसे रोते हुए मारे जा रही थी। तभी पता नहीं अचानक से मुझे क्या सूझा। मैं तुरंत अंदर पहुंचा और अपनी सास से पायल को मारने को मना किया। जैसे ही मेरे सास ससुर ने मुझे देखा, वो दोनों बहुत घबरा गए। मेरे ससुर की तो शराब भी उतर गई थी। वो लोग समझ चुके थे कि मैंने सब कुछ सुन लिया था। ससुर जी अब कुर्सी पर बैठकर रो रहे थे और पायल की माँ का भी बुरा हाल था। तभी ससुर जी एक झटके से उठे और अंदर कमरे से अपनी 2 नाली बंदूक ले आए और पायल की ओर तान कर बोले, मैंने इसकी हर गलती को माफ किया और बड़ी मुश्किल से इसकी शादी करवाई और अब ये मुंह काला करवा के पता नहीं किसका पाप अपने पेट में ले आई है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी मैंने उनके हाथों से बंदूक छीन ली और बंदूक एक तरफ फेंक दी और बोला, पायल यहाँ से उठो और चलो, हम अपने घर चलते हैं। पायल ने झटके से अपना चेहरा ऊपर उठाया और मेरी ओर देखने लगी। मेरी बात सुनकर मेरे सास ससुर भी चौंक गए थे। ससुर जी बोले, आर्यन, तुम पायल की इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते हो। मैं बोला, आप सब लोगों के लाड़ प्यार की गलती पायल ही क्यों भुगते? इसमें इसकी क्या गलती है? गलती तो आपके परिवार की है जो ऐसे काम को अपनी शान समझते हैं और उसको छुपाने के लिए मुझ जैसे लड़के से उसकी शादी करवा देते हो। मैं थोड़ी देर रुका और फिर बोला, और पायल की यही सजा है कि उसे मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। ये सुनकर मेरे ससुर ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने तुरंत ही उन्हें उठाया और पायल को पकड़कर घर से बाहर निकल गया। मेरे ससुर तो हाथ जोड़े खड़े थे और ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहे थे कि उन्हें ऐसा दामाद मिला था। मैं और पायल पैदल ही जा रहे थे कि तभी हमें वही दोनों लड़के फिर मिले जो हमें आते हुए मिले थे, पर अब की बार वो दोनों पैदल ही थे। पायल को देखकर उनमें से एक बोला, चलो पायल डार्लिंग, हम तुम्हारे पेट में पल रहे हमारे बच्चे को गिरा देते हैं और फिर से मजे करेंगे। इतना कहकर वह बड़ी धूर्तता से हंसने लगा। उसने पायल का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसे पकड़कर उसकी अच्छी भली धुनाई कर दी और जब दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने आया तो पायल ने उसके बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और लातों से उसे अधमरा कर दिया। वो दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहां से भाग गए। पायल का मेरा साथ देना मुझे अच्छा लगा था। मैंने भी पायल का हाथ पकड़ा और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने अपने माँ और पिताजी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता के सामने मेरी पत्नी की इज्जत कम हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब पायल ने मेरे घर को इस तरह से संभाल लिया था कि मैं सब कुछ भूल गया। पायल ने जब उसके पेट में पल रहे बच्चे को एबॉर्शन के जरिए गिराने की बात कही तो मैंने कहा, इसमें इस मासूम की क्या गलती है? कभी कभी हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। वो गलतियां तुमसे भी हुई हैं, पर उन गलतियों की सजा हम इस बच्चे को नहीं देंगे। तुम बेफिक्र रहो, मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा और इसे अपने बच्चे की तरह प्यार दूंगा। और इतना सुनकर पायल मुझसे लिपट गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी
और आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, पायल, तुम्हारे ये पश्चाताप के आंसू ही तुम्हारी पवित्रता है। वो मेरे गले लगकर रोए जा रही थी। दूर शाम का सूरज नई सुबह में दोबारा आने के लिए डूब रहा था। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। थैंक यू।